जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। हाँ साथियों, एक बार फिर अपन शुरू कर रहे हैं बीएसटीसी की रीजनिंग। बीएसटीसी की रीजनिंग के शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि रीजनिंग में 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अच्छी तरह से समझना है, और वो 6 से 7 टॉपिक में सबसे पहले आपको करवाने वाला हूं। अब यहां से मात्र 45 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। 45 दिन है और कम से कम 20 प्लस टॉपिक है अपने। तो 2 दिन से एक टॉपिक की बात करें तो भी अपन पहुंचेंगे 20 टॉपिक पूरे कंप्लीट करवाएंगे आपको इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए बने हुए हैं, पहली बार विजिट हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको रीजनिंग, टीचिंग मेथड और जीके की जो प्रॉपर टॉपिक वाइज क्लास है भी आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं पासे के बारे में। सबसे पहले बात करें पासा किसे कहते हैं। आपने लूडो खेला होगा। लूडो के अंदर होता है वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ क्या हो, बराबर हो, उसे अपन क्या कहते हैं, पासा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान अगर बराबर है तो उसे कहते हैं अपन पासा। पासे के अंदर सबसे पहले जो सवाल पूछे जाते हैं, इसकी भुजाएं कितनी है, ये वाली भुजाएं। आप एक कमरा है, इस कमरे को पासा मान सकते हैं। इस कमरे की कितनी भुजाएं हैं। कमरे की भुजाओं की बात करूं, देखो एक भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 इधर है तो 4 इधर सामने की तरफ है। तो कितनी हो गई, 8, 9, 10, 11, 12। तो यानी भुजाएं अगर आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी, भुजाएं बराबर कितनी हो गई, 12। अब अगर आपसे पूछे फलक कितने हैं, फलक या पृष्ठ, देखो फलक पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं पृष्ठ कितने हैं। तो फलक और पृष्ठ की बात करें, रूम की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने फलक हो गए। पृष्ठ जो सतह कितनी है, 6 सतह है। फिर सवाल आता है कॉर्नर कितने हैं। कॉर्नर कितने हैं, तो कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी ये वाले कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने कॉर्नर हो गए, 8। यहां से छोटा सा सवाल बन सकता है कि भुजाएं कितनी है, फलक या पृष्ठ कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं। ये छोटा सा एक सवाल बनने को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें पासे के प्रकार, देखिएगा पासा 2 प्रकार का होता है। एक तो कहलाएगा बंद पासा, क्लोज्ड आइज, और एक ओपन आइज, खुला पासा। ओपन आइज और ये क्लोज्ड आइज। ध्यान दीजिएगा, बंद पासा भी 2 प्रकार से रहेगा, मानक पासा और एक साधारण पासा। यहां से आपको बताया जाएगा कि सवाल किस तरह से पूछेंगे, और मात्र एक ही क्लास में 40 से 50 मिनट की क्लास होने वाली है। उस क्लास के अंदर आप पासे को कंप्लीट करना है। हर एक लाइन का, हर एक सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। अगर ये क्लास आपने देख ली तो इसके बाद किसी भी किताब से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पासे की। हर एक सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। खुले पासे की, यहां बंद पासे की बात करें, इस मानक पासा, मानक पासे को कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइज, और इसको नॉर्मल डाइज। और ये ओपन हो गया। अब मानक पासा अपन पढ़ने वाले हैं, साधारण पासा पढ़ने वाले। देखिएगा साथियों, पहला सवाल यहां से बनेगा अभी तक, भुजाएं कितनी है, फलक पृष्ठ कितने, कॉर्नर कितने हैं। छोटा सा देखने को मिल सकता है सवाल अगर एग्जाम में सरल दिया तो। फिर उसके बाद दूसरा रहेगा मानक और साधारण पासे में से सवाल कौन कौन से बनेंगे साथियों। मानक कौन सा है, साधारण कौन सा, वो आपको छांटना है। इसके अलावा विपरीत अंक ज्ञात करने हैं। इसके अलावा खुला पासा। 3 ही सवाल है पूरे पासे वाले टॉपिक में, 3 ही सवाल पूछे जाएंगे। कौन सा मानक है, कौन सा साधारण है। 3 के विपरीत अंक याद करो, काले रंग के विपरीत कौन सा होगा वो बताइए। खुला पासा कौन सा है, खुले पासे में विपरीत अंक याद कीजिए, वो बताइए। खुले पासे इस तरह से रहेंगे साथियों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से खुले पासे रहेंगे। कौन किसके विपरीत होगा वो अपन विस्तार से चर्चा करने वाले। जो बाहर है वो एक दूसरे के विपरीत रहेगा। फिर 2 के पड़ोसी है, पड़ोसी से अपनी वैसे ही नहीं बनती तो पड़ोसी को छोड़ना है अपन को, पड़ोसी से कोई बात नहीं करनी। तो 2 का पड़ोसी 3 है, इस पड़ोसी को छोड़ दो, आगे चलो। 4 से बात करो और पड़ोसी की चुगली करी। यहाँ 3 है, 3 के पड़ोसी 4 है, इससे नहीं बनेगी, 2 से नहीं बनेगी, तो इसके फिर आगे गए 5 से, 5 से जाकर के इसने चुगलियां करी पड़ोसी की। तो इसमें पड़ोसी को छोड़ने वाला नियम अपनाना है और खुले पासा करेंगे अपन।
तो पहला सवाल साथियों कौन सा बनेगा, मानक व साधारण, दूसरा होगा विपरीत अंक याद करना, तीसरा होगा खुला पासा। ये तो पासे का सीधा सीधा नॉर्मल हो गया आपके पृष्ठभूमि। अब अपन मानक और साधारण पासा पढ़ने वाले हैं, मानक और साधारण पासा। तो देखिएगा साथियों, मानक और साधारण पासा, हर एक चीज को आप वीडियो को पॉज करते हुए पूरे नोट्स बना सकते हैं आराम से। और ये नोट्स आपको साथियों हर एक एग्जाम में काम आने वाले हैं। कोई सा भी आप एग्जाम देना, सभी के अंदर ये नोट्स काम में आएंगे आपके। सभी में ये नोट्स काम में आने वाले हैं। सबसे पहले मानक पासा, और एक तरफ है साधारण पासा। साथियों दोनों को अच्छे से एक साथ समझना, साधारण पासा, मानक पासा और साधारण पासा वह पासा जिसमें विपरीत अंकों का योग, विपरीत अंकों का योग 7 हो, उसे अपन क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। और वह पासा जिसमें सामने वाले फलकों का योग, सामने वाली फलकों का योग 7 हो, उसे अपन क्या कह देंगे, साधारण। अब ध्यान देना, साधारण का सा, सामने, सामने का सा और 7 का सा, साधारण बराबर सा बराबर सा बराबर सा, ये तीन नियम अपनाने, सा बराबर सा बराबर सा। साधारण पासे में सामने वाले फलकों का योग 7 होता है। साधारण का सा, सामने का सा, 7 का सा, तीनों सा अगर एक साथ आ जाए तो वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है। और वह पासा जिसमें विपरीत अंकों का योग क्या हो, 7 हो। अर्थात 2 के विपरीत में कौन सा होगा, फिक्स है 5 ही होगा। 1 के विपरीत में फिक्स है 6 ही होगा। 3 के विपरीत फिक्स है 4 ही होगा। तो ये क्या हो गया, इनका योग क्या हो जाएगा, 7। अगर आपसे पूछे कि एक मानक पासा है जिसमें बताइए 1 के विपरीत कौन होगा, तो मानक है तो 1 में कितने जोड़े कि 7 आ जाए तो 6 ही फिक्स होगा। 3 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5, 5 का 2। देखेगा किस तरह साथियों, इस तरह से पासा बना हुआ रहेगा, 1 2 3, 2 4 6। वह पासा जिसमें विपरीत फलकों का विपरीत अंक यानी दूसरी साइड जो है उसका और सामने वाले का योग मिलकर के क्या हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जबकि साधारण का है कि सामने वाली फलकों का योग ही क्या रहेगा, 7। जैसे कि 1 6 5, 2 5 3, 2 और 5 आपस में जोड़े तो 7, 1 और 6 जोड़े तो 7। सामने अगर 7 हो रहा है तो वो साधारण पासा है। अगर विपरीत में जिनमें सामने 7 नहीं है तो वो अपने आप मानक पासा है। आपको इतना सा याद रखना कि अगर सामने 7 हो तो साधारण पासा है, इसके अलावा जितने भी पासा है वो सब क्या है, मानक है। साधारण में, साधारण में सामने 7 होना चाहिए तो वो क्या है, आपके साधारण पासा है। और अगर सामने 7 नहीं है किसी का भी योग तो वो क्या हो जाएगा, आपके नॉर्मल पासा, मानक पासा कहलाएगा। तो साथियों याद रखना है, साधारण में सामने 7 होगा और मानक में क्या हो जाएगा, आपके विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे 7 और इसकी बात करें, अब अगले की बात करें अपन, इसके कुछ सवाल लेते हैं कि मानक कौन सा है, साधारण कौन सा है। यहां से आपके सीधा सीधा सवाल बनेगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, कि निम्न में से साधारण पासा कौन सा है या निम्न में से मानक पासा कौन सा है। मैं लगभग 10 पासे आपके बना रहा हूं, उसमें से आपको छांटने हैं। 1 2 5, 1 4 3, 1 2 3, 2 5 6, 1 3 5, 2 4 6, 1 5 3, 4 2 1, 1 5 3, 1 4 6।
देखिएगा साथियों, 3 3 6 4 10 पासे हैं। यहां से आपके मानक और साधारण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक छोटे से उदाहरण के द्वारा। आपको क्या करना है, वो पासे छांटने हैं जिसमें सामने योग 7 हो रहा है, वो सभी के सभी क्या होंगे, साधारण। साधारण में सा, सामने का सा, 7 का सा, अगर तीनों एक जैसे हो रहे हैं सा, तो वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है। यहां देखिएगा 7 वाले में छाट रहा हूं, 2 और 5 क्या हो जाएंगे, 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं होगा, 5 और 1 6, 4 6 और 1 7, 1 2 3 और 4, 4 पासे ऐसे हैं जो साधारण है। बाकी सभी पासे में 1 और 5 को योग करो, किसी का भी योग करो, आप कभी भी 6 नहीं हो रहा है। और अगर 6 नहीं हो रहा है तो वो कौन से पासे हैं आपके, वो कौन से पासे हो जाएंगे, मानक पासे। और अगर 6 हो रहा है योग तो वो कौन से पासे हैं, साधारण पासे। अगर मैं यहां पर बनाऊं 4 कर दूं तो ये साधारण है या मानक है, आप कमेंट में बताइएगा। 5 4 और 3 साधारण होगा या मानक होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आराम से 100% है कि आप बता सकते हो कि ये साधारण होगा या मानक होगा। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा कि ये 5 4 और 3 में से साधारण पासा है या मानक पासा है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। साधारण और मानक पासे अपने कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे विपरीत अंक ज्ञात करने। मैंने 3 सवाल बताए आपको, मानक साधारण पूछेंगे, विपरीत अंक पूछेंगे और खुले पासे पूछेंगे आपसे। तो अपन चलते हैं अब विपरीत अंक ज्ञात करना। विपरीत अंक ज्ञात करना मोस्ट है, यहां 80% चांस है कि यहां से सवाल पूछेंगे आपसे। विपरीत अंक ज्ञात करना, साथियों विपरीत अंक 3 तरह से ज्ञात किया जाते हैं। जब एक अंक समान हो, जब 2 अंक समान हो, जब 3 अंक समान हो। ये अपन को पढ़ने हैं तीनों। जब 1 अंक समान हो, जब 2 अंक समान हो, जब 3 अंक समान हो, तो तीनों का किस तरह से आपको करना है। ये मोस्ट है आपके इंपॉर्टेंट, ये समझना है आपको, और ये दोनों आराम से समझ आ जाएंगे। तो साथियों देखो किस प्रकार से सॉल्व करना है। 2 पासे मैंने बनाए, 1 4 5, 2 6 5, तो 1 अंक समान है। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए 5 के विपरीत कौन होगा। आपसे पूछ लिया 5 के विपरीत कौन होगा, ये बताइए। निम्न आकृति में 5 के विपरीत कौन होगा, ऐसा सवाल बनेगा। तो आप कैसे जवाब दोगे, तब आपको यह पता करना है कि कौन सा अंक समान है। तो देखो साथियों, यहां 5 है, यहां पर भी 5 है। सबसे पहला नियम, गोला कर दिया दोनों पे जो समान है। गोला करने के बाद में क्लॉकवाइज चलो, घड़ी की दिशा में चले गए। घड़ी की दिशा में इधर 1 है, इधर 2 है, तो 1 के विपरीत कौन हो गया, 2। घड़ी की दिशा में गए आप, तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो 1 के विपरीत कौन हो गया, 2। फिर आगे गए तो यहां 6 है, यहां कितना है, 4। 6 के विपरीत कौन हो गया साथियों, 4 हो गया। अब बचा कौन, 5। 5 के विपरीत क्या होगा, जो यहां पर नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो वो 3 क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। करना क्या है साथियों, जो आपके एक जैसी संख्या है उसको गोला करा, क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाने पर जो एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं वो लिखे, और जो शेष रह गया वो क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, हैज 0 त्रिभुज, 0 क्वेश्चन मार्क डॉलर। तो आपसे पूछा है 0 के विपरीत क्या होगा या वृत्त के विपरीत क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं, डॉलर, क्वेश्चन मार्क, हैज, 5। तो इसके विपरीत में क्या हो जाएगा साथियों, ये बताना आपको कि 0 के विपरीत क्या हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा कि दोनों में कॉमन कौन है, 0 खुद है, 0 का गोला करा। फिर नियम कहता है क्लॉकवाइज घूमो, तो क्लॉकवाइज घूम गए। साथियों नोट करते जाना इस तरह से कि पहला नियम है गोला करो, दूसरा नियम है क्लॉकवाइज घूमो। क्लॉकवाइज घूमते हुए जो एक दूसरे के विपरीत वो लिखो, और जो शेषफल है वो लास्ट में लिख दिया अपन ने। तो यहां क्लॉकवाइज घूमे तो यहां त्रिभुज है,
और इधर है क्वेश्चन मार्क, तो त्रिभुज के विपरीत कौन हो गया? क्वेश्चन मार्क। आगे गए तो इधर डॉलर का निशान, इधर कौन है? हैज। आगे गए तो इधर जीरो, जीरो के विपरीत कौन होगा? देखो डॉलर है, अब चार ऑप्शन देखे, डॉलर है, डॉलर और हैज तो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। क्वेश्चन मार्क त्रिभुज के विपरीत है, ये भी नहीं होगा। जो नया ऑप्शन दिखे आपको वो क्या हो जाएगा इसके विपरीत में? तो नया ऑप्शन फाइव है, तो इसके विपरीत में कौन हो जाएगा साथियों? फाइव हो जाएगा। साथियों यहां अपन सवाल के जो है उदाहरण बहुत कम ले रहे हैं। उदाहरण कम लेने का कारण है अपने पास इतना टाइम नहीं है। आप वीडियो को पॉज करते हुए आराम से देख सकते हैं, और आज क्लास सिर्फ समझाने की होगी। कल जब अपन बात करेंगे तब प्रश्न लेकर आएंगे आपके सामने, तब इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। आज सिर्फ और सिर्फ समझाने की क्लास होगी। अब है जब दो अंक समान हो जाए आपके तो क्या करोगे? तो साथियों 2 5 6, 6 2 4। अब दो अंक कौन से हैं जो एक जैसे हैं? 6 और 2, इनको काट दो। 6 और 2 को काट दिया तो अपन सिर्फ बता सकते हैं कि 5 के विपरीत सिर्फ 4 है, बाकी 2 के विपरीत क्या है नहीं बता सकते, 6 के विपरीत क्या है नहीं बता सकते। लेकिन ऑप्शन से बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर यहां पे सवाल इसी में पूछ लिया बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन दे दिया जाए आपसे 6 5 4 1, तब आपको साथियों देखना है कि 2 के विपरीत में 6 तो नहीं है, क्योंकि 6 सामने ही है तो पीछे तो नहीं होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट गए। 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत में है, तो ये ऑप्शन कट गया, बचा क्या? 1। यानी कि 2 के विपरीत कौन हो सकता है? 1 हो सकता है या 3 खुद हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 1 होगा या 3 होगा। कंफर्म नहीं बता सकते साथियों, यहां पे 1 होगा या 3 होगा, वही काम यहां पर है। 6 के विपरीत कौन होगा? 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, कंफर्म हम नहीं बता सकते। तो वही काम यहां करना है कि दो एक जैसे हैं तो काट दिया आपने। अगला जैसे कि काला हरा गुलाबी नीला काला हरा। अब आपसे पूछ लिया बताइए गुलाबी के विपरीत कौन है? पूछ लिया काले के विपरीत कौन है? तो देखो नीला काला हरा गुलाबी, तो काला हरा से काला हरा कट गया, तो गुलाबी और नीला क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। दोनों जो आपस में कट गए वो किसी के विपरीत नहीं है, लेकिन जो है वो क्या हो जाएगा? गुलाबी नीले के विपरीत हो जाएगा। तो नीला और गुलाबी क्या है? विपरीत है। अब काले के लिए अपन को ऑप्शन पर निर्भर रहना है कि क्या ऑप्शन है। काले के विपरीत काला खुद नहीं होगा, हरा भी नहीं होगा, गुलाबी और नीले तो एक दूसरे के, तो ये भी नहीं होंगे, और काला और हरा हो नहीं सकता। तो अगर अलग ऑप्शन हो जैसे कि सफेद आ गया तो सफेद हो सकता है इसके विपरीत में। क्या हो सकता है? सफेद हो सकता है साथियों। मतलब ये जो मोस्ट है इसके बाद ये थोड़ा कम मोस्ट है, और ये बहुत कम मोस्ट है, इतना खास नहीं है। इसमें यह है कि जब तीनों अंक एक जैसे हो जाए, 2 1 2 3 1 2 3, तब अपन पूछे एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत इन तीनों में से अलावा जो हो सकता है कौन? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 2 के विपरीत पूछे तो 4 5 6 में से कोई भी हो सकता है। 3 के विपरीत भी यही हाल है, 4 5 और 6 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। कंफर्म एक वाले का बता सकते हैं, 2 में से भी केवल एक अंक का बता सकते हैं, तीसरे वाले में किसी का कंफर्म नहीं बता सकते। तो साथियों 2 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं अपने। मानक पासा कौन सा है, साधारण पासा कौन सा है, इसके अलावा विपरीत अंक ज्ञात करना भी अपना हो चुका है। अब बात करते हैं अपन आपके खुले पासे की। साथियों अगर क्लास पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि इस चैनल से हमारा भला हो सकता है, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारा भला नहीं होगा तो आप नेक्स्ट किसी चैनल पर जा सकते हैं, कोई पाबंदी आपके नहीं है। कौन सा पासा है? खुला पासा। साथियों खुले पासे में 3 तरह के पढ़ने हैं आपको। एक तो 4 एक साथ होंगे, 1 2 3 4, और बाकी 2 बाहर की तरफ होंगे। एक पढ़ना पड़ेगा जिसमें 3 एक साथ होंगे, 1 2 3 1 2 3, और एक पढ़ना पड़ेगा जिसमें 2 एक साथ होंगे, 1 2 1 2 1 2। 3 डिजाइने पढ़नी है आपको। इसके आधार पर आप 100% पता कर सकते हैं कौन सा होगा। देखिएगा साथियों, ए बी सी डी ई एफ, यहां पे आपको साथियों नाम दिखे हुए हो सकते हैं, किसी शहर के नाम,
काला पीला नीला रंगों के नाम 1 2 3 4 5 दिख सकते हैं, और अलग अलग कुछ भी दिख सकते हैं। जैसे यहां लिख दो 1 2 3 4 5 6, यहां लिख दिया मैंने हैज त्रिभुज, 50 आयत, और ये डॉलर। अब आपसे यहां सिर्फ इतना सा बताना है कौन किसके विपरीत में होगा। तो साथियों सबसे पहला ये सवाल, जो ये बाहर है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, दो चार एक साथ है एक लाइन में, लेकिन दो बाहर की तरफ है, और जो बाहर की तरफ है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। ए के विपरीत कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए के विपरीत कौन हो गया आपके, एफ हो गया। अगले की बात करें बी, तो साथियों यहां एक बढ़िया सा नियम काम में लेना है। आपको भी पता है, आपका जहां घर है आपके आपके पड़ोसी से बहुत कम बनती है, बनती नहीं है, ज्यादातर 99% तो बनती नहीं है। अगर उन्होंने नई गाड़ी ले ली तो आप भी नई गाड़ी लेने की कोशिश करते हो, और उससे महंगी वाली लेने की कोशिश करते हो। क्यों, क्योंकि पड़ोसी को नीचे की तरफ रखना है, उससे नहीं बनानी अपन को, चाहे उससे अगले घर से अपन बना ले, रिश्ता रख ले। तो यहां पर बी का जो पड़ोसी है इससे उसकी बनेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि पड़ोसी से कभी किसी की नहीं बनती है। तो पड़ोसी से अगले वाले घर की तरफ गए अपन, बी के विपरीत में हो गया डी, और उससे जाकर के अपन ने सी की बुराइयां करी, पड़ोसी की बुराइयां करी, तब जाकर के अपने मन को क्या मिली है, संतुष्टि मिली है। तो पासे का नियम यही कहता है, आपको अपने पड़ोसी को छोड़ना है, आपके आपके पड़ोसी से नहीं बनती है। 99% यही होता है, पड़ोसी से नहीं बनती है, पड़ोसी से अगले घर जाते हैं और उस पड़ोसी की अपन बुराइयां करते हैं। यही तो यहां नियम काम में लेना है कि बी सी का पड़ोसी है, तो सी को छोड़ दिया इसने और डी के पास गया, और डी के पास जाकर के सी की बुराइयां करी है। तो बी का विपरीत कौन हो गया, डी। अब बात है सी की, तो सी का भी विपरीत पड़ोसी है डी, इसने पड़ोसी को छोड़ा और कहां चला गया, ये भी ई के पास चला गया। तो सी का विपरीत कौन हो गया, आपके ई हो गया। ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए साथियों। और यही क्या है, अपने खुले पासा है, यही क्या है, खुला पासा है। एक और ले लेते हैं उदाहरण इसका, 1 2 3 4 5 6। तो साथियों पहला नियम ये कहता है जो बाहर वाले हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, 5 के विपरीत 6। अब एक का पड़ोसी कौन है, 2, तो पड़ोसी को तो छोड़ना है, पड़ोसी से बन नहीं रही है, तो कहां गए अपन, 3 के पास। 1 के विपरीत हो गया 3, फिर 2 के विपरीत कौन हो गया, 4, 5 6 1 3 2 4, ये क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत। तो साथियों यहां अपन जितने सवाल करें उतने कम है, 2 सवालों में ही आपको समझ आ जाएगा। अगर समझ में, माइंड में अच्छे से कॉन्सेप्ट है, माइंड में जगह है, मेमोरी थोड़ी खाली है, तो आप 2 सवाल से ही सब कुछ समझ सकते हो। और अगर माइंड में कचरा भरा हुआ है, पहले से बहुत सारी चीजें भरी हुई है, अनाप शनाप चीजें भरी हुई है, कॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी बीएसटीसी, अगर मिल गई तो मैं ये करूंगा, नहीं मिली तो मैं ये करूंगा, कल सुबह उठ करके ये काम सॉरी ये काम करूंगा, तो यहां पर आपका कुछ नहीं हो सकता। तब अगर 2 ऑप्शन में, 2 सवालों में समझ में आ गया तो आप बहुत वेल कंडीशन में हो, बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक जाकर के वापस देख लेना आप। यहां पर देखो साथियों, वही काम पड़ोसी से नहीं बन रही आपकी आपके पड़ोसी से कभी नहीं बनती, ये सत्य है, पूरे ब्रह्मांड का सत्य है कि उसकी पड़ोसी से नहीं बनेगी। तो एक पड़ोसी को छोड़ करके 3 के पास गया, एक अपने पड़ोसी को छोड़ करके कहां जाएगा, 3 के पास जाएगा। तो 1 के विपरीत कौन हो गया, आपके 3। फिर बात करें यहां पर 6 की 5 के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि 5 उसका पड़ोसी है, पड़ोसी से कभी बनती नहीं है। तो 6 के विपरीत कौन हो गया, 4 हो गया। फिर बचे कौन, 2 का पड़ोसी 3 को छोड़ दिया, पड़ोसी के साथ में टच में है 4, उसको भी छोड़ दिया, कहां गया, 2 से वो किसकी तरफ गया, 5 की तरफ। तो साथियों इनको नोट कर लेना है पेन से, पड़ोसी को छोड़ने वाला जो नियम है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, पड़ोसी को छोड़ते हुए चलना है आपको। अगला लेते हैं इसी में, यहां पर भी यही काम करना, पड़ोसी को छोड़ना है। तो ए के विपरीत हो गया सी, एफ के विपरीत डी, तो बी के विपरीत हो गया ई। अब यहां पर देखो साथियों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा और ये मोस्ट भी है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है बीएसटीसी लेवल का थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न बन जाता है, फिर भी अपन को करना है। हाई लेवल में तो मजा है, लो लेवल में कोई मजा नहीं है साथियों। जितना मजा हाई लेवल के प्रश्नों को करने में है, उतना मजा लो लेवल वाले प्रश्नों को करने में नहीं है। लो लेवल वाले आपने पढ़े प्रश्न, पढ़े यार, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। पेन नहीं चलता जब तक रीजनिंग में मजा नहीं आता, जितना ज्यादा पेन चलेगा उतना ही आपको क्या आएगा, मजा, आनंद आएगा प्रश्नों को करने में। देखिएगा हेज का पूछे तो हेज के पड़ोसी कौन है, त्रिभुज है,
इस त्रिभुज के टच में है फाई, इस त्रिभुज के टच में कौन है, फाई है, तो फाई को भी छोड़ दिया और यहां पहुंच गया अपन जीरो के पास, यानी हेज के विपरीत कौन हो गया, जीरो। डॉलर, डॉलर के पड़ोसी है आयत, आयत के साथ में है ये टच में, तो इसको भी छोड़ो और यहां पहुंच गए, तो डॉलर के विपरीत में कौन हो गया, फाई। बाकी जो दोनों बचे त्रिभुज और आयत, त्रिभुज और आयत एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। तो साथियों ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। अब यहां से जो मेन सवाल बनेगा, जैसे इसी सवाल की बात करूं, यह सवाल आपको दे दिया जाएगा कि निम्न आकृति से कौन सा पासा बनाना संभव है, संभव है, कौन सा बनाना संभव है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, 1 3 4, 6 4 2, 1 6 5, 2 5 6। तो साथियों कौन सा पासा बनाना संभव है, संभव है का मतलब है 1 और 3 एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर एक साथ है तो ये कह रहा है विपरीत में है, विपरीत में है तो दिखाई नहीं देंगे। और सामने से जब भी किसी पासे को अपन सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 फलक ही दिखाई देगी साथियों। कितने फलक दिखाई देगी, सिर्फ 3 ही फलक ही दिखाई देगी। लेकिन 3 फलक दिखाई देती है, 3 इनके पीछे की तरफ होती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 1 और 3 यहां अगर साथ में आ गए तो यह पासा बनाना संभव नहीं है। 6 और 4 साथ में आ गए तो यह बनाना संभव नहीं है। 2 और 5 साथ में आ गए तो यह बनाना संभव नहीं है। यहां से 1 लिया पहले से, दूसरे से 6 लिया, तीसरे से 5 लिया, अर्थात यह पासा बनाना संभव है। यह पासा बनाना क्या हो जाएगा छात्रों, संभव है। इस प्रकार से अपन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों ये थी आज अपनी पासे की क्लास। ये क्लास क्या थी, अपनी पासे की क्लास। यहां अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, पासे के विभिन्न प्रकार के सवालों के क्या करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर अपन पासे के जितने भी सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 15 प्रश्न अपन लेकर के आएंगे। यानी कि हर एक टॉपिक के 15 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आएंगे। उन प्रश्नों में क्या रहेगा कि आपको हर एक टॉपिक जो मैंने यहां पढ़ाया, अगर ये जो क्लास आपने अच्छे से देख ली है तो इस क्लास को देखने के बाद अगर आप किताब के सवाल निकालने जाओगे, एमसीक्यू देने जाओगे, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। साथियों मैंने ऐसा कोई हाई लेवल वाला पासा नहीं पढ़ाया है, अंदरूनी पासा नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पासे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बीएसटीसी लेवल में इस प्रकार का पासा आता है। तो ये अपना पासे का प्रकार था। अगर क्लास पसंद आई है आपको तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।